सिटी न्यूज पहुंचाएगा आप तक हर खबर। कि उन्होंने जिस मोहब्बत का प्यार का इजहार किया, और मैं तो बल्कि जमील भाई, अब्बास बैदी साहब और पैप की जो पूरी टीम थी उसको मुबारकबाद दूंगा कि वो जिस तरह उन्होंने अरेंजमेंट किया, क्योंकि सबसे मुश्किल काम है फैमिलीज़ को एक साथ कनेक्ट करके फिर उनको उस स्पॉट तक ले जाना। चूँकि कोई ब्लेंडर भी हुआ था जो उन्होंने अचानक बताया था। बहरहाल वो जिन्होंने किया अल्लाह उनको भी खुश रखे। मसला ये है कि जब तक हम में से हसद ख़त्म नहीं होगा, जब तक हम में से दूसरे के लिए एहसास पैदा नहीं होगा, तब तक वैसे ओवरऑल भी मुआशरा तरक्की नहीं करता है। लेकिन बदकिस्मती से चूँकि हम सियासत के चक्करों में लग जाते हैं, हम अपने पराई की जो एक एहसास है उसको हम भूल चुके हैं, मेरा ख्याल है। क्योंकि अक्सर मैं से वैसे कल कोशिश करता हूँ कि ना ही आऊँ तो सेट अच्छी रहती है। जब भी यहाँ पर कोई तकरीब स्पेसिफिक होती है, दोस्त जब मधु करते हैं या कोई मीटिंग होती है, तो बस कोशिश करता हूँ उसी दिन आए। बाकी मैं इनसे भी हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई इधर नहीं उधर आओ, तो फिर जो भी बात होगी आराम से तरीके से बात हो सकेगी। यकीनन मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन कोई ऐसा मसला नहीं होता जो हल ना हो सके। अल्लाह ताला हर मसले के हल के लिए किसी न किसी को वसीला बनाता है, किसी न किसी को ज़रिया बनाता है और मसला हल हो जाता है। कोई ऐसी बात नहीं कि कोई मसला नहीं होता। 2011-12 में जब मैं सदर बना कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का, तो हम इसी तरह बैठे थे और हमने जिक्र किया कि हम कोई इंडोमेंट फ़ंड बना दें। ऐसे ही 10-12 दोस्त आपस में बैठे थे, कोई प्लान नहीं था, कुछ नहीं था, और 5-7 दिनों में वो फ़ंड बन गया था। उसके ऊपर जिसके ऊपर इल्ज़ाम भी लगाया गया कि पता नहीं मैंने खा लिए या कुछ कर लिए। बहरहाल फिर हमने एक मंसूबा बनाया था कि हम अपार्टमेंट बनाएंगे, और उसके लिए हमने ज़मीन हासिल की। बहुत से लोग उसकी वजह से थोड़े से नुक्ता नज़र अलग अलग है। अच्छी बात है, होना चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बीच में नहीं आती तो आज सब आप लोग अपने अपने घरों में होते जो हमारा मंसूबा था। हमसे एक मिस्टेक हो गई, असल में मिस्टेक ये हो गई कि हम लालच में आ गए कि हम भी डिफेंस में सारे फोटोग्राफर हों या KUJ के मेंबर्स हों, इनको इधर शिफ्ट करेंगे। अगर ये ज़मीन में भी हाउस वे पे और स्कीम 31 के किसी जगह पे या सुपर हाईवे पे ले लेता तो शायद ये प्रॉब्लम क्रिएट नहीं आती। लेकिन हम चाहते थे कि यार डिफेंस जो है वो सबके लिए एक ख्वाब तो होता ही है कि मैं किसी अच्छी जगह पे जाकर रहूँ। तो इसलिए पूरी कहते हैं कि जितनी भी अल्लाह ताला ने ताकत दी थी उसका इस्तेमाल करके इस जगह को हमने सेलेक्ट करके ली थी। लेकिन नसीब की भी बात है बहरहाल, और वो प्रोजेक्ट फ्री ऑफ कास्ट बन रहा था। जाहिर सी बात है उसके ऐलानात हो गए थे, मॉडल्स बन गए थे, लीज हो गई थी। मैं कोई अवाम नहीं था, अल्लाह को शायद मंजूर न था, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स हुए। बहरहाल फिर हमने ऐसी फैसला किया कि यार इंश्योरेंस करते हैं। जब KUJ की हमने फर्स्ट टाइम इंश्योरेंस की थी तमाम लोगों की, तो वो भी हो गई खुद ब खुद। तो अल्लाह ताला ने आसानियाँ पैदा की। जब आप काम करना चाहें और नीयत आपकी ये हो कि थोड़ा बहुत अगर कोई किसी को बेनिफिट मिल सके, तो नीयत अच्छी हो तो ये खुद ब खुद हो जाती हैं चीज़ें। मैंने तो अपना आपको तजुर्बा बता रहा हूँ कि कोई प्लान नहीं, कुछ नहीं, बगैर प्लानिंग के हमने जिस चीज़ को करने की कोशिश की, ख्वाहिश का इज़हार किया, थोड़ी सी मेहनत की, क्योंकि मेहनत में जाहिर सी बात है अज़मत है, तो वो हो जाता है। अब इन्होंने 2-3 चीज़ें जो कही हैं, मैं समझता हूँ कि उस पर भी हमें ज़रूर बात करनी है। एक तो ग्रांट वाली बात की थी जो पिछले कम थी, उसको थोड़ा सा तो 20 लाख करा दिया था। अब आप चाहते हैं कि उसको मज़ीद इंक्रीज़ कराया जाए, क्योंकि सईद गनी थोड़ा सा वो था कंजूस तो इस वजह से हुआ थोड़ा। मैं इसमें इंशाल्लाह पूरी कोशिश करता हूँ कि शकील साहब से मैं बात करूँगा इंशाल्लाह, और मैं कोशिश करूँगा कि इसको हम इंक्रीज़ कराएं। एक तो ये इशू अल्लाह ने चाहा तो हल हो जाएगा। दूसरा जो
انشورنس کی آپ نے بات کی ہے نا، دیکھیں میں نے کراچی یونین آف جرنلسٹ سے کہا تھا کہ ہر دفعہ ہم یہ گرانٹس لیتے ہیں اور یہ اس سے ہم نکلیں، تاکہ اس میں ایک تو ایلیگیشن لگانا سب سے آسان ہو گیا کہ یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا. تو میں نے ان سے کہا تھا کہ جتنے ہمارے کے یو جے کے ممبرز، ویب کے بھی ظاہر سی بات ہے ہمارے ممبرز ہیں، اور اگر نہیں بھی ہیں تو اس لسٹ میں ڈال دیں. کیونکہ میری گورنمنٹ آف سندھ سے بات ہو گئی تھی کہ جتنے ممبروں کی لسٹ ہم گورنمنٹ کو پرووائڈ کریں گے وہ ان کو فار ایور کے لیے یہ ہیلتھ انشورنس کرا دیں گے. تو وہ بجٹ میں پروویژن آ جائے گا ایک، جیسے اس کا ہے اپنا گرانٹس کا. تو میں نے ان کو کہا تھا گرانٹ سے ہمیں بھی تکلیف ہوتی ہے، سچی بات ہے. کوئی سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں یہ کھا گیا تو وہ کھا گیا تو یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا. تو ایلیگیشن تو بہرحال چار آپ کے ساتھ ہوتے ہیں تو چار آپ کے مخالف بھی ہوتے ہیں، لگاتے رہتے ہیں فضول میں. تو آپ بھی کے یو جے کے ساتھ بیٹھیں، جو کے یو جے کے ممبر نہیں اگر ہیں، ڈر کے ہیں صرف، تو وہ حسن عباس کے ساتھ، اعجاز صاحب کے ساتھ اور عاجز جمالی کے ساتھ بیٹھ کے وہ ایک مجھے لسٹ ان کے ساتھ بیٹھ کے، اگر آپ کے رہ نہ جائے، میں اس لیے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اس پہ کام چل رہا ہے آلریڈی، تو وہ دے دیں گے. تو ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے، اگر انہوں نے مجھے جلدی لسٹ دے دی تو میں کوشش کروں گا کہ اسی سال جو بجٹ آئے گا جون میں، سب کو جو ہے میں اس میں اپروو کرا دوں اور یہ پھر فار ایور ہو جائے گی. پھر کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ایک ہی اس میں جو ہے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ مسئلہ ہو جائے گا. اب آتے ہیں ہم آخری جو آپ کی بات ہے وہ بہت جنمن بات ہے رہائش کی جو ہے. تو ابھی جیسے مجیب صاحب نے بہت اچھی بات کی. تو مجھے بھائی آپ جو ہے وہ سوری آپ کے چونکہ والد صاحب کا نام زبان پہ چڑھا ہوا ہے، سوری، اللہ پاک ان کو بھی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے. آپ کے جو ایریاز ہیں، چونکہ آپ کے جو ممبرز ہیں وہ میرا خیال 120-25 سے زیادہ ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو ہمیں ایریا آپ کو بتانا پڑے گا. 2000 گز کا تقریباً پلاٹ ہے کمرشل ہمارے پاس، اور ڈفرینٹ بلکہ 4000 گز ہے ہمارے پاس، ہے نا؟ ٹھیک ہے، 4000 گز ہے تو پھر میرا خیال مسئلہ ہو جائے گا. 2000 گز پہ تھوڑا مشکل ہوگا. اگر یہ ہے آپ یہ پیپ کے لیے مختص کرنا چاہتے ہیں، پہلے آپ کو اپنی سوسائٹی سے، آپ کی جو جنرل کونسل ہے اس سے آپ کو اجازت لینی پڑے گی، جس میں پروویژن ڈالنا پڑے گا کہ ہم اس کو وقف کرتے ہیں ممبرانس کے لیے. وہ ایک آپ کا جنرل کونسل کا اجلاس ہوگا، اس میں آپ پہلے اجازت لے لیں، ٹھیک ہے، تاکہ لیگلی جو ہے ہم مضبوط ہو جائیں. اس کے بعد ہم کوشش کریں گے کہ کسی بلڈر کو بلا کے جو تھوڑا تھوڑا اس میں فائنانس ہوگا وہ ایک سے تھوڑا پھر دوسرے سے پھر تیس، چونکہ یہ دیکھیں کار خیر کا کام ہے نا، اس میں بہت لوگ آپ کو سپورٹ کر دیں گے، تو ہو سکتا ہے یہ فری آف کاسٹ ہی بن جائے، تو اس میں کوئی تکلیف نہ ہو، ٹھیک ہے. تو یہ آپ اپنی ایک کمیٹی بنا لیں، میرا خیال ہے جگہ بھی وزٹ کر لیں، کیونکہ میری جو خواہش تھی وہ ڈفرینٹ تھی، جو ابھی بھی ہم ہائی کورٹ میں ہیں. یعنی اس کیس میں جب میرا نام آیا تھا ریفرنس میں نیب میں، تو کئی لوگوں کی یہ خواہش تھی کہ پتہ نہیں مجھے کوئی گرفتار کر لیں گے اور بس میں یہ گیا تو وہ گیا. تو بہرحال تو خواہشیں ہوتی ہیں ان لوگوں کی، تو بہرحال اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن میں ہماری واحد زمین ہے، ادھر 17 لوگوں کو الاٹ ہوئی تھی، 16 کے 16 سرنڈر ہوئے ہیں. اگر سرنڈر نہیں ہوئے تو ہم نہیں ہوئے، اور آج بھی ہائی کورٹ میں کیس چل رہا ہے. کئی یہ نہیں کہ محمد سعید خان بلوچ، حسن عباس والے، چونکہ عدالتوں کا سسٹم ایسا ہے، مصیبت عدالت ہائی کورٹ کی بھی غلطی نہیں ہے، چونکہ سپریم کورٹ کا آرڈر ہے تو اس وجہ سے ہائی کورٹ بھی اوائڈ ہی کر رہی ہے، جو میں سمجھ رہا ہوں اتنے، ورنہ ہمیں اتنے سال نہیں لگتے. پھر میں نے گورنمنٹ آف سندھ سے ان کو لکھوا کے بھی دے دیا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے اب ہم دینے کو تیار ہیں. اب بیڈ لک یہ ہے کہ پھر سپریم کورٹ آف پاکستان نے الٹرنیٹ پہ بین لگایا ہوا ہے، تو یہ جو لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا نا، وہ سمجھتے ہیں پتہ نہیں کیوں نہیں ہو رہا. اب گورنمنٹ آف سندھ بھی نہیں دے سکتی. مصیبت یہاں ری الاٹمنٹ کرانے کا جو ہوتا ہے یا فریش الاٹمنٹ کا ہوتا ہے، اس کے اوپر بھی بین ہے. تو مسائل ہیں، یعنی 2012 سے یہ نہیں ہے کہ آج بین لگائے، کل لگائے، پرسوں لگائے. جب ہمیں ملی تھی ہماری تو 2014 یا 15 میں کینسل ہوئی تھی، لیکن 2012 سے سپریم کورٹ آف پاکستان کا بین ہے. یہاں ہے پرابلم. ہم سپریم کورٹ بھی گئے تھے، آپ کو یاد ہوگا جسٹس ثاقب نثار سے ہم ملے تھے. وہ خود تو بیچارہ آیا تھا لیکن اس نے وعدہ بھی کیا تھا، لیکن چونکہ وہ 5 رکنی بینچ کا فیصلہ ہے، مصیبت یہ ہے ہمارے ساتھ. اگر وہ 2 رکنی بینچ ہوتی تو ہم اپیل میں ادھر ہی چلے جاتے. اب وہ تھی 5 رکنی بینچ. اب جب تک 5 رکنی بینچ نہیں لگے گی اور اس فیصلے کو انڈو نہیں کرے گی، تب تک کچھ نہیں ہو سکتا. میں ساری سپورٹ جو ہے ہمیں پیچھے جی ایم جمالی صاحب کا، اور مجھے آئندہ امید ہے کہ باقی جتنے کام ہمارے مراحل میں ہیں، کیونکہ جس پوسٹ پر ہیں، جس جگہ پر ہیں، جس طرح ان کی تعلقات ہیں، تو ہماری رسائی کریں گے. ٹرسٹ کے اندر بھی ہماری جو فنڈ کا مسئلہ ہے اسے بھی
पूरा 50 लाख का फिगर है, तो मैं जमाली साहब से कोशिश बोलूँगा कि भाई उसे भी 50 लाख तक का फिगर कर दें, ताकि ट्रस्ट भी एक तरीके से बहाल हो, वो भी पराया बेबूज के लिए करें। और ये कर सकते हैं, अगर ये कोशिश करेंगे, मुझे उम्मीद है ये कर सकते हैं। तो मैं बड़ा पुरुम्मीद हूँ कि जिस तरह जमाली साहब ने इतना बड़ा काम किया, और ये इस हाउसिंग के हवाले से, और अगर मेडिकल इंश्योरेंस के भी हवाले से, फैमिली मेडिकल के हवाले से भी कोई किसी से बात कर लें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। हम इसके लिए काम शुरू कर दिया है, लेकिन अगर किसी से बात कर लें, हाउसिंग के हवाले से बात कर लें, तो अब तो हमारी ज़्यादा नज़रें जमाली साहब को ऊपर है कि जमाली साहब हमारे लिए क्या क्या कर सकते हैं और क्या कर रहे हैं। अब अल्लाह का शुक्र है, उन्होंने जिस तरीके से हर जगह हमारा साथ दिया, साथ काम कर रहे हैं। तो हमारी सबसे ज़्यादा फोटोग्राफी प्रॉब्लम है हाउसिंग के हवाले से। ज़्यादातर सारे परेशान हैं, कोई किराए पर रह रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कुछ हम चाहते हैं कुछ ऐसे भी हो जाए हिसाब किताब के, कोई आपका बिल्डर से माशाल्लाह बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, कोई माकूल रकम ले लें, और जो रिहायशी प्रोजेक्ट तैयार है लोगों के, उसमें माकूल रकम लेके वो किराए की मद के अंदर वो बाकायदा उसकी वो लेते रहे फ़ोटोग्राफ़र से, ताकि वो एक परेशान हाल है वो सही हो जाए, और बाकी जब मुआवजा पूरा हो जाए तो फिर उसको बाकायदा कागज़ात दे दें। तो ये अगर आपकी आवाज़ में बहुत अच्छी बातचीत है, तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि ये सब चीज़ों के लिए जमाली साहब हमारा भरपूर साथ देंगे, और ख़ास तौर तवज्जो देंगे, क्योंकि तवज्जो दे रहे हैं, लेकिन अगर ये भरपूर तवज्जो देंगे, मुझे उम्मीद है ये सब काम आसानी से हो जाएगा। बहुत कि उन्होंने आज मेरे एजाज़ में ये तकरीब रखी, जो बहुत पुरवकार, मोहब्बत से भरी हुई, प्यार से भरी हुई तकरीब थी। और अल्लाह ताला हमारे दरमियान इस प्यार और मोहब्बत को मज़ीद फ़रोग़ दे। और हमारा फ़ोटोग्राफ़र जो है, मैं तो हमेशा से कहता हूँ कि वो पूरे मीडिया इंडस्ट्री की जान है। हमारा फ़ोटोग्राफ़र अपनी जान को हथेली पर रख कर हर किस्म की कवरेज करता है, चाहे आंधी हो, तूफ़ान हो, सड़कें ब्लॉक हों, दहशतगर्दी हो रही हो, कत्लेआम हो रहा हो, बम धमाके हो रहे हों, ज़िलज़िले हों, तूफ़ान हों। और हमारे फ़ोटोग्राफ़र्स का यही दिल गुर्दा है कि वो बग़ैर किसी साजो सामान के सिर्फ़ अपने कैमरे के बल पर अपनी रिपोर्टिंग करते हैं और फ़राइज़ अंजाम देते हैं। तो ये अपनी फैमिलियों के साथ घूमने गए, खुश हुए, इनकी फैमिलियाँ खुश हुई, तो हम सब बहुत खुश हुए। सर, इन्होंने मसले मसाइल तो सब बताए, लेकिन सबसे बड़ा मसला जो है फोटोग्राफरों का बेरोज़गारी है, उसके हवाले से आप ज़रा बताएं। देखिए, आपको याद होगा कि 2 साल पहले मैंने तमाम फ़ोटोग्राफ़रों से रिक्वेस्ट की थी कि दौर तब्दील हो रहा है, डिजिटलाइजेशन का दौर आ रहा है, आप अभी से तैयारी करें। और वो जो एक नया डिजिटल का निज़ाम आ रहा है, उसके लिए अपने आप को मजबूत करें, और आपकी स्किल इतनी मजबूत होनी चाहिए कि ये प्रॉब्लम्स ना हों, चूँकि आहिस्ता आहिस्ता प्रिंट मीडिया का दौर ख़त्म होता जा रहा है। जो फ़ोटोग्राफ़र्स मैं समझता हूँ कि डिजिटलाइजेशन की तरफ बढ़े हैं, उनको ये तकलीफ़ नहीं होगी, लेकिन जो अभी तक उस तरफ नहीं गए हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि वो जाएँ, चूँकि बेरोज़गारी सिर्फ फ़ोटोग्राफ़र्स का नहीं, पूरी मीडिया इंडस्ट्री का मसला बन गया है। और जितनी बड़ी तादाद में चैनल्स आए थे और जिस तरह उन्होंने स्टाफ रखा था, और फिर मालकान चूँकि बहुत लालची होते हैं, मालकान के जब वो इदारे बन गए, वो इदारे पनप गए, एक इदारे से उन्होंने 4-4 इदारे बना लिए, तो जब वो पूरे कहते हैं ना कि वो पूरे कब्ज़ा कर लिया उन्होंने सिस्टम के ऊपर,
तो फिर उन्होंने बड़ी तादाद में हमारे साथियों को और फोटोग्राफर्स को बेरोज़गार करना शुरू किया। ये काबिल मज़म्मत है। हमने फेडरल गवर्नमेंट को और सूबाई हुकूमतों को मुतअद्दिद बार कहा है कि वो इस तरफ तवज्जो दें। बदकिस्मती से चूँकि हुकूमतें भी इन मीडिया मालकान से ब्लैकमेल होती हैं, तो वो हुकूमती चाहे हम कितना ही असर वसुख इस्तेमाल करें, लेकिन वो काम नहीं आ रहा। और बदकिस्मती से हम अदालतों में भी गए, लेकिन अदालतें भी वही अल्टीमेटली कि अपना उस तरीके से ऑर्डर्स पास नहीं कर रही हैं जिस तरह करने चाहिए, चूँकि सामने मीडिया मालकान हैं। तो मैं लेकिन अपने दोस्तों से दरख्वास्त करूँगा कि वो अपनी स्किन को बेहतर करें, वो नए दौर के तकाज़ों के मुताबिक ख़ुद को सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया पर इतना सरगर्म करें कि वो मजबूरी बन जाएं किसी और की, ना कि बेरोज़गारी के लिए वो किसी से कहें। मैं तो चाहता हूं कि अगर आप अपना सोशल मीडिया के चैनल्स को, अपने सोशल मीडिया के यूट्यूब चैनल्स को, अपने ट्विटर हैंडलिंग को इतना मजबूत कर देते हैं, तो फिर आप मजबूरी बनेंगे दूसरी तमाम सियासी जमातों की, तमाम मजहबी और जितनी दीगर सियासी जमातें या हुकूमतें हैं। तो हमें अपने आप को मजबूत करना है इंशाल्लाह। तो सब मेहनत करें, हमारे लिए जो हुक्म होगा हम उसके लिए हाजिर होंगे। थैंक यू सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पाकिस्तान एसोसिएशन प्रेस फोटोग्राफर के जनरल सेक्रेटरी हूँ, और मुझे बड़ी बेहद खुशी है कि जो हमने जीएम जमाली के एजाज़ में जो तकरीब की थी, उन्होंने जिस तरीके से फैमिली, हमारे पाकिस्तान प्रेस फोटोग्राफर एसोसिएशन के फैमिली के लिए जो पिकनिक की थी, करवाई गई, तो मैं उनका बहुत मशकूर हूँ कि जिस तरीके से आजकल के दौर के अंदर जैसे मसाइल है और वसाइल कम है, उस दौरान जो फोटोग्राफ परेशान हाल है, जो अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को वो घुमा फिरा नहीं सकते और इतने मसरूफ़ रहते हैं, ऐसे में इस महंगाई के दौर के अंदर और अच्छी जगह पे अल्लाह का शुक्र है जीएम जमाली ने हमारे साथ ताउन किया। मैं उनका बेहद मशकूर हूँ। और इसी सिलसिले में हमने हाउसिंग के हवाले से भी जीएम जमाली से हमने बात की है, उसमें भी इंशाल्लाह वो हमारा सपोर्ट कर रहे हैं, और इंशाल्लाह हमें कोशिश है कि हम हाउसिंग के हवाले से जितने हम काम कर सकेंगे जीएम जमाली की सरपरस्ती में, वो अल्लाह ताला फ़ोटोग्राफ़रों के घरों के मसाइल भी हल करा देगा। और हम इंश्योरेंस की तरफ भी गए हैं, वो भी अल्लाह ताला कोशिश यही है कि इनकी फैमिली की या फ़ोटोग्राफ़रों की इंश्योरेंस हो जाए। हम हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि अल्लाह ताला किस तरह फ़ोटोग्राफ़र के जितने काम आ सके कर लें, और ये सिर्फ अल्लाह करवा होता है, हम तो सिर्फ कोशिश कर रहे होते हैं। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला सबको खुश रखे, उनके फैमिली को भी खुश रखे, और जहाँ तक हमारे साथ है हम जितने ताउन कर सकते हैं पाकिस्तान एसोसिएशन प्रेस फोटोग्राफर उनके साथ ताउन करेंगे। बहुत शुक्रिया आप लोग का। मेहदी और मैं पाकिस्तान एसोसिएशन और प्रेस फोटोग्राफर का प्रेसिडेंट हूँ जी। आज ये जो है हमारे ट्रस्ट के सदर भी हैं जीएम जमाली साहब, उनके एजाज़ में हमने ये तकरीब रखी थी। वैसे तो हमारे ट्रस्ट के लीड करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमारी जो अभी हमने लास्ट 1 अक्टूबर को पैप की जानिब से उनके मेम्बरान और उनकी फ़ैमिली के लिए ड्रीम वर्ल्ड में एक शानदार फैमिली पिकनिक का इनेकाद किया, वो जो कि जमाली साहब के ताउन से था। तो इसलिए हमने उनके एजाज़ में रखी थी, क्योंकि हमें एक रवायत अच्छी भी डालना चाहिए। हमारे माशरे में हमने ज़्यादातर यही देखा है कि लोग दुनिया से चले जाते हैं तो हम उनकी तारीफ़ें करते हैं, लेकिन जो अच्छे काम करते हैं हम मोटिवेशन उनको हमें दुनिया में अप्रिशिएट करना चाहिए, ताकि वो और अच्छा करने की कोशिश करें और उनके अंदर जज्बा हो। तो और इसमें कोई शक नहीं है कि जीएम जमाली साहब जो हैं हमारे जो हैं वो साफ़ी कम्युनिटी में उनकी खिदमत जो है कहीं किसी से ढकी छुपी नहीं है, और बस ये उनकी मोहब्बत है फ़ोटो जर्नलिस्टों के साथ, जो इसका उन्होंने सबूत दिया। और आपको जैसे पता होगा हमारी पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ प्रेस फोटोग्राफर तकरीबन 65 साल पुरानी तंजीम है, और हम जो हैं फ़ोटो जर्नलिस्टों के लिए फलाह बहबूद और जो उनके मसाइल होते हैं उनके लिए हम काम सर अंजाम देते हैं। इस साल ये हमारी ज़िम्मेदारी है जी। इस साल जो है आप लोगों ने पौधों पे रह के अपनी फोटोग्राफर फैमिली के लिए क्या क्या प्रोग्राम करवाए हैं? जी अभी जस्ट हमारा जो है जुलाई में हमने चार्ज संभाला है। इसके बाद जो है हमने फ़ोटो जर्नलिस्ट मुख्तलिफ़ तरतीब हमने दिए हैं प्रोग्राम्स, जिसमें अभी हमने जो आपको बताया ये फैमिली पिकनिक जो है हमने उन मेम्बरान और उनकी फैमिलीज़ के लिए रखी है, क्योंकि देखिए हमारे फ़ोटो जर्नलिस्ट तो फील्ड में घूमते फिरते रहते हैं। इस महंगाई के दौर में जो है पिकनिक और इंटरटेनमेंट के लिए फ़ंड निकालना बहुत मुश्किल है। तो हमने आपको पता है हमारे बहुत सारे इस क्राइसिस में फ़ोटो जर्नलिस्ट बेरोज़गार भी हुए हैं,
تو وہ اپنی فیملیز کو انٹرٹین نہیں کر پاتے، تو ہم نے سب کو اکٹھا کر کے ایک موقع فراہم کرا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو ہے فوٹو جرنلسٹوں کے لیے ایک ایگزیبیشن ورکشاپ، اس سے پہلے بھی ہم ورکشاپ کر چکے ہیں، جس میں کیمرے سے، جدید ٹیکنالوجی سے متعلق سیکھنا سکھانا اور اس کی تربیت شامل ہے. تو آئندہ بھی ہمارے کافی پروگرام ہیں، وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم لوگ سر انجام دیتے رہیں گے. شکریہ.